हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा प्रसंग बताऊंगा। अगर जिंदगी में कामयाबी पाना है, अगर सफल होना है, तो एक सही रोल मॉडल चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आज हमारे लिए अगर रोल मॉडल देखा जाए तो हर कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम भगवान श्री राम को अगर रोल मॉडल मान के अगर चलें और उनके जीवन से अगर सीख लें, सबक लें, तो शायद हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कामयाबी पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो कुछ इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी घटना बताने वाला हूँ जहां से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत बड़ी सबक मिलेगी। तो पहला है, सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। श्री राम का जब जन्म हुआ था उसी समय भविष्यवाणी हो गई थी कि अगर ये इनका सुबह जन्म होगा तो ये इनको धन, वैभव, संपदा, सारी चीजें इनको आएगी, सब कुछ मिलेगा, यश मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर इनका जन्म दोपहर के समय होगा तो इनको कष्ट झेलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके इनको यश मिलेगा। और हुआ वही, श्री राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था, तो जिस वजह से उनको कष्ट सहने पड़े। ठीक है, जब रावण सीता को हर के ले गया, वो जंगल घूमे, वो राजनगर में जन्म लिए थे, नगरों में जन्म लिए थे, लेकिन उनका पूरा जीवन जंगलों में बीता। वो राजपुत्र थे, तपस्वी की तरह जिए, लेकिन राम कभी अपने जीवन में घबराए नहीं। वो हर मुश्किलों का सामना डट के लड़े और डट के मुश्किलों का सामना किए और अंततः विजयी भी हुए और लोगों को बहुत सारी सीख दे के गए। बोला जाता है कि अगर आपको हर आपदा और हर चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की अगर हिम्मत है तो आप कोई भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, चाहे कितनी से कितनी बड़ी हो। उनके जीवन से दूसरा सबक मैं ये ले सकता हूँ, आप ये ले सकते हो कि किसी के ऊपर विश्वास रखें, और किसी का विश्वास टूटने ना दें। जब रावण ने सीता को उठा के ले गया तो माँ सीता जानती थी कि रावण त्रिलोक विजेता है, तीनों लोगों का विजेता है, उनको हराना इतना आसान नहीं है, उनके पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी सीता को विश्वास था कि राम आएंगे और सामान मुझे लेके जाएंगे। वो रावण को बोल भी दिया था कि हमारे राम आएंगे और मुझे सामान उठा के लेके जाएंगे। तो राम ने सीता का विश्वास एक पल भी टूटने नहीं दिया। राम भी जानते थे कि रावण बहुत ज्यादा बलशाली है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया और फाइनली जाके उन्होंने पूरे लंका पे चढ़ाई किया और माता सीता को उन्होंने वहां से निकाल के वापस लाया, जो माता सीता का अधिकार था। तो इससे हम सीख सकते हैं कि अगर हम खुद पे विश्वास करें और अगर लोग मुझ पे विश्वास किया तो उनकी विश्वास को टूटने ना दें। तीसरा, दुष्ट के साथ विनम्रता उचित नहीं। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा हो, अगर आपके साथ कोई दुष्ट है, ठीक है, तो अगर आप उनके साथ बार बार विनम्र भाव से आ रहे हैं और वो आपका फायदा उठा रहे हैं, तो आपको वहां पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे जब समुद्र के किनारे राम चले गए थे, राम की सेना चली गई थी वानर सेना के साथ, जाने का कोई रास्ता नहीं था, समुद्र पूरा पानी था, भरा था। तो उन्होंने विनती किया समुद्र देवता से कि रास्ता दो। समुद्र ने बहुत निर्जलता दिखाई, उस समय उनको रास्ता नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने लक्ष्मण से बोला कि भाई लाओ, अग्नि शस्त्र चलाते हैं और पूरा समुद्र को जलविहीन कर देते हैं, पूरा समुद्र को सुखा देते हैं। इसी को सुन के समुद्र देवता प्रकट हुए और राम को रास्ता दिए और फाइनली राम पूरे सेना को लेकर लंका पे चढ़ाई की और माता सीता को वो वहां। दुष्ट के साथ विनम्रता का व्यवहार उचित नहीं है। अगर कोई दुष्ट है तो उनको आप विनम्र भाव के साथ पेश आ रहे हो, बट वो आपकी बात को नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं ले रहा है, तो आपको वहां पे कुछ, हम जिस टाइप से पहले हाथ जोड़ा, पहले विनती किया, देन फिर वो शस्त्र उठाया, उसी तरीका से आप भी कर सकते हो। कि दोस्तों, वीडियो से ये तीन चीजें सीख मिली होगी। संघर्ष की कहानी, आपको राम भगवान होके भी वो उनको संघर्ष करना पड़ा, ठीक है, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा, किसी के ऊपर विश्वास रखें, किसी का विश्वास नहीं टूटने दें। और तीसरा, दुष्ट के साथ विनम्रता का व्यवहार उचित नहीं है। अब दुष्ट लोगों के साथ विनम्रता पेश ना करें, ज्यादा हम्बल ना बने। तो इन्हीं सीखों के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।